हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोग जीएसटी चैप्टर कर रहे थे। आज जीएसटी का हम लोग एंड करने वाले हैं। आज हम लास्ट के 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं जीएसटी सेट ऑफ 11th और 12th। कुछ क्लासेस में, कुछ स्कूल्स में ये होता है कि ये सेट ऑफ वाला जो टॉपिक होता है वो लोग छोड़ देते हैं, लेकिन सेट ऑफ हमें आना जरूर चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में करवाया भी है और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, थोड़ा सा टफ पड़ता है, इतना भी नहीं पड़ता कि हम इसको समझ नहीं सकते। तो मैं कोशिश करती हूँ आपको सेट ऑफ सिखाने की और इसकी जर्नल एंट्री बनाने की, और डेफिनेटली आपको आएगा, बिल्कुल आएगा यदि आप लोग 15 से 20 मिनट मुझे दे देंगे तो करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11th। Gurman has following balances in his GST account as on 31st March 2024. इनपुट जीएसटी है 6 लाख, 2 लाख और 2 लाख, और आउटपुट जीएसटी है 5 लाख, 150 और 150। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर सेट ऑफ जीएसटी। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हम इसको अगर ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो मैं आपसे सिर्फ इतना बोलती हूँ कि यदि मान लीजिए आपका कोई खर्चा है, ठीक है, 500 रुपए, थोड़ी देर के लिए हम इसको दूसरे ट्रैक पे चलते हैं। 500 रुपए है, मान लीजिए कि आपको लग रहा था कि एक्सपेंसेस के 500 रुपए हैं और आपने वहां पे यदि 700 रुपए जमा कर दिए, ठीक है, भरने कितने थे, कहीं पे भी टैक्स हो या कोई भी चीज हो, मान लो दुकान का बिल है या कुछ भी है, आपको लग रहा था कि 500-600 रुपए आएगा और आपने 500 रुपए भर दिया, ठीक है, कितना भर दिया, 500 भर दिया, ठीक है। और फिर से करते हैं, मान लीजिए आपके 500 रुपए, आपको लग रहा है कि 500 रुपए का खर्चा है तो आपने 500 रुपए पे कर दिए। अब वो खर्चा 500 की जगह 700 रुपए हो गया, तो आपने 500 रुपए तो दे रखे, तो आप कितने रुपए और दे दोगे, 200 रुपए और दे दोगे, देना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने का एक्सपेंसेस आपको लग रहा था कि 500 होगा, जबकि एक्सपेंसेस 700 हो गया, तो आपको 200 और देने होंगे। या मान लीजिए आप मम्मी पापा ने आपको दिए 500 रुपए कि बेटा ये 500 रुपए है और ये खर्चा करना है, ये सामान लाना है, ठीक है, जबकि पैसे लग गए 700, तो मम्मी पापा आपको 200 और दे देंगे कि बेटा ये 200 रुपए और तुम्हारे जो कम पड़ गए थे ले लो, ठीक है। इसका उल्टा, यदि मम्मी पापा ने 1000 रुपए दिए है ना, और सामान 800 का आया, तो आपको 200 रुपए वापस रिटर्न करने होंगे, ठीक है। मतलब एक तरीके से सेटअप, एक तरीके से क्या बोल रही हूं मैं, सेटअप, मतलब कि यदि पैसे कम पड़ जाते हैं तो हमें देना पड़ता है, ठीक है, किसको, जिसको एक्सपेंसेस के हैं तो हम लेंगे, ठीक है। और यदि मान लीजिए सामने वाले ने मुझे पैसे ज्यादा दिए और खर्चा कम हुआ है तो मुझे वापस रिटर्न करना होगा। तो यहां पर भी यही सब चीजें हमें देखनी है कि हमने, क्योंकि हम जब परचेस करते हैं तब हम क्या लिखते हैं बेटा, इनपुट, है ना, और जब हम सेल्स करते हैं तो क्या लिखते हैं, आउटपुट। मतलब ये वाला जो इनपुट है ये हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया टैक्स के रूप में, और ये वाला जो आउटपुट है वो हम कलेक्ट करते हैं कस्टमर से। किससे कलेक्ट करते हैं, कस्टमर से, ठीक है। तो हमको ये देखना पड़ेगा ना कि भाई हमने कितना पे कर दिया है और हमने लिया कितना है। आउटपुट हमारी लायबिलिटी होती है कि भाई हमने तो 5 लाख ही पे करा है जबकि हमने 6 लाख ले लिया है, तो 1 लाख हमने टैक्स के ज्यादा ले लिए हैं, तो अब वो 1 लाख रुपए फिर जब दूसरा टैक्स भरेंगे तो उसमें एडजस्ट होगा। फिर से मान लीजिए यहां पे अभी देखिए, पहले फिर से इसको समझाती हूं एक बार। इनपुट है ना, हमने गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए पे किए जबकि हमने कस्टमर से 7 लाख रुपए टैक्स के ले लिए, तो आपके पास 2 लाख रुपए टैक्स के एक्स्ट्रा बचे हुए, तो वो जो टैक्स आपने कलेक्ट करके रखा है लायबिलिटी, वो अगले में सेटअप करना पड़ेगा ना कि 2 लाख रुपए, तो अगली बार जब आप टैक्स भरोगे तो या जिसका बचा है वहां से कि भाई 2 लाख रुपए हमने कस्टमर से ले रखे हैं तो ये वापस हमको सरकार को देने होंगे, सेटअप, है ना। जैसे देखो, अब मैं आपको यहां समझाती हूं थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी है, टेबल में हमें पर्टिकुलर लिखना है,
सबसे पहले IGST लिखते हैं, है ना, इंट्रा गुड सर्विस टैक्स, फिर CGST और फिर SGST। IGST का क्या मतलब होता था कि जब हम स्टेट के बाहर माल बेचते हैं तो फिर वो जो GST होता है वो डायरेक्ट कौन रख लेती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन रख लेती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में यदि आपके पास आपने ज्यादा टैक्स भर रखा है, आपके पास बचा हुआ है, तो उस टैक्स से आप दूसरे टैक्सेस को रिकवर कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा टैक्स है, ऐसे समझ लो। आपको सबसे पहले ये रखना है कि मैंने IGST कस्टमर से कितना लिया? 5 लाख। CGST कितना लिया? 1.5 लाख। SGST कितना लिया? 1.5 लाख। ये मैंने कस्टमर से ले लिए। अब मैंने यहां पे IGST सरकार को कितना भरा, सबसे पहले ये देखो। तो मैंने सरकार को भर दिए हैं इनपुट के 6 लाख। तो यहां मैं लिखूंगी लेस इनपुट IGST। मैंने कितने भर दिए? 6 लाख। अब जो मैंने गवर्नमेंट को दिया है वो मेरा पॉजिटिव बैलेंस है। मैंने गवर्नमेंट को जो टैक्स पे कर दिया है वो मेरी एसेट्स है, और जो मैंने कस्टमर से लिया है वो मेरी लायबिलिटी है। इनपुट एसेट्स में आता है और आउटपुट लायबिलिटी में। तो मेरा ये पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब मेरे 6 लाख रुपए हैं, मैंने टैक्स के भर रखे हैं, ठीक है, जबकि अभी मेरा कितना बना है? केवल 5 लाख। तो मेरे पास अभी भी 1 लाख रुपए बैलेंस बचा है, किसका? इनपुट IGST का। इतना समझ में आया? अभी मैं CGST और SGST को बिल्कुल नहीं छेड़ रही हूं। मैंने 5 लाख रुपए कस्टमर से लिए हैं, मुझे पे 5 लाख ही करने थे, बट मैं 6 लाख पे कर चुकी हूं, तो 1 लाख रुपए का मेरा IGST का बैलेंस बचा हुआ है। सबसे पहले IGST को पूरा खत्म करना पड़ता है, फिनिश करना पड़ता है। सबसे पहले रूल होता है इनपुट IGST को खत्म करो। सबसे पहले इनपुट IGST के बैलेंस को निल यानी कि 0 करो। तो अभी आपके पास इनपुट IGST 1 लाख रुपए बचा हुआ है। तो 1 लाख रुपए से फिर मैं क्या सेटअप कर सकती हूं? तो मैंने जो ये दूसरी लायबिलिटी है, कौन सी वाली? CGST, इसको मैं इससे सेटअप कर सकती हूं। मैंने 1 लाख रुपए है, तो मेरा जो कस्टमर्स का अगला मैंने जो 1.5 लाख रुपए ले रखा है, वो 1.5 लाख पूरे नहीं, कितने सेटअप कर सकती हूँ? सिर्फ 1 लाख। ये कौन सा बैलेंस है? नेगेटिव। ये कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव। तो आउटपुट CGST को मैं अब यहां से राइट ऑफ कर सकती हूं। तो मैं लेस लिखूंगी, अगला लेस सेट ऑफ इनपुट IGST अगेंस्ट आउटपुट CGST। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पहले IGST, अच्छा ये तो पता है ना कि ये दोनों प्लस माइनस होते हैं। कौन सा वाला? इनपुट प्लस और आउटपुट दोनों प्लस माइनस होंगे। फिर आपको देखना है कि आपके पास कौन सा बैलेंस आया है। अभी आपके पास कौन सा बैलेंस आया है? पॉजिटिव बैलेंस आया है, तो फिर इस नेगेटिव को यहाँ पे ऐड करना है। बस इतना याद रखो। सबसे पहले मैं आउटपुट लिखूंगी, उसमें इनपुट को प्लस करूंगी, प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास कौन सा फिगर आया है? मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस आया है, ठीक है। तो मैं इस पॉजिटिव में यहां से नेगेटिव वाले को और सेटअप कर सकती हूं, लेकिन ये 150 है। कितना है? 150। और मेरे पास बैलेंस कितना है? सिर्फ 1 लाख। तो मैं यहां से केवल 1 लाख ही सेटअप करूंगी। कितने? 1 लाख। तो ये क्या हो गया? निल। और अब ये 150 अभी नेगेटिव चल रहा है, ये 150 अभी नेगेटिव चल रहा है। तो ये मेरा जो प्लस का था, ये मैंने ये यहां से इसको राइट ऑफ कर लिया। तो 1 लाख रुपए मैंने बैलेंस जो है, ये 150 में से 1 लाख यहां माइनस कर लिए है। कैसे? क्योंकि 1 लाख रुपए पर मेरे पास पड़ा हुआ था। तो 1.5 लाख रुपए का जो मेरा आउटपुट CGST था, उसमें से 1 लाख रुपए IGST में कवर हो गया। तो अब मेरे पास यहाँ का बैलेंस कितना बचा? 50,000। अभी इसको मैंने हाथ नहीं लगाया, ये वापस से 150। फिर से समझाऊंगी, डोंट वरी। क्या किया मैंने? फिर से देखो। सबसे पहले तीनों के कौन से बैलेंस लिखे? आउटपुट।
लाइबिलिटी वाले, उनमें से सबसे पहले मैंने इनपुट मैंने 5 लाख रुपए कस्टमर से लिए हैं, जबकि मैं 6 लाख भर चुकी हूँ, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, तो वो 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा मेरा पॉजिटिव बैलेंस है वो इसमें से भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे आईजीएसटी का बैलेंस नील करना है। अब मेरे पास क्या हुआ, आईजीएसटी क्लियर हो गया। अब मेरे सीजीएसटी एसजीएसटी बचे हैं, इतने मैंने कस्टमर्स के मैंने पैसे ले रखे हैं, लेकिन मैंने ये भी भर रखा है और ये भी भर रखा है, इन दोनों के भी मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस है। कौन से पॉजिटिव बैलेंस? फिर से लिखूंगी, लेस सेट ऑफ, इस बार इनपुट आईजीएसटी नहीं है, इस बार मेरे पास इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के बैलेंस पड़े हुए हैं। तो लेस सेट ऑफ इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट। करना कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ इनपुट जो प्लस वाला होता है उस पे से आउटपुट माइनस करते जाना है। बस इनपुट में से आउटपुट क्या करते जाना है, माइनस। ये रहा मेरा इनपुट, इसमें से आउटपुट माइनस करा 1 लाख, फिर मेरे पास इनपुट का 1 लाख ज्यादा बचा, तो मैंने इस वाले माइनस में से 1 लाख यहां पहुंचा दिया। पूरे नहीं पहुंचा सकती थी क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 लाख ही प्लस पॉजिटिव बैलेंस है और मुझे इसको 0 करना है, तो 1 लाख इसमें से सेट ऑफ हो जाएंगे। बचे कितने, 50,000 अभी भी बचे हुए हैं, इधर 1.5 लाख बचे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास इनपुट सीजीएसटी भी बचा हुआ है और इनपुट एसजीएसटी भी। क्वेश्चन में कितना कितना दे रखा है, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 2 लाख, ये तो डैश, ये मेरे पास प्लस का 2 लाख बचा है, ये भी प्लस का 2 लाख बचा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास अभी भी बैलेंस पॉजिटिव में ही है। मुझे सीजीएसटी के 50,000 रुपए ही भरने हैं, जबकि मैं ऑलरेडी 2 लाख रुपए सीजीएसटी के पे कर चुकी हूं, तो मेरे पास अभी भी 1.5 लाख रुपए इनपुट सीजीएसटी बचा हुआ है। और मुझे 1.5 लाख रुपए कस्टमर्स ने से लिए हैं, आउटपुट मेरा 1.5 लाख है, जबकि मैं 2 लाख पे कर चुकी हूं, तो ये भी मेरे पास 50,000 का बैलेंस बचा हुआ है। ये दोनों कौन से बैलेंस मेरे पास बचे हुए हैं, इनपुट के। जब इनपुट का बैलेंस बचा हुआ होगा तो उसे कहेंगे रिसीवेबल, मतलब मैं टैक्स ज्यादा भर चुकी हूं, जबकि मुझे इतना टैक्स नहीं भरना था, कस्टमर से इतना ही कलेक्ट हुआ है, तो मेरी एक तरह से एसेट्स क्रिएट है, ये पैसे मुझे वापस मिल भी सकते हैं, रिसीवेबल। कुछ समझ में आया? नहीं, थोड़ा बहुत? चलो फिर से एक बार ट्राई करती हूं। आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखो, आपको बेटा सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सबसे पहले एक होता है आउटपुट और एक होता है इनपुट। आप अपने सारे आउटपुट इनपुट से रिकवर कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले आपका आउटपुट आईजीएसटी, सबसे पहले किसके बैलेंस को खत्म करना, आईजीएसटी के। सबसे पहले किसके बैलेंस को खत्म करोगे, आईजीएसटी के। तो आईजीएसटी का नेगेटिव बैलेंस 5 लाख है और पॉजिटिव 6 लाख, ठीक है? तो कितने बचे, 1 लाख मेरे पास अभी भी पॉजिटिव बचा हुआ है, तो 1 लाख पॉजिटिव में मैं 1 लाख रुपए माइनस कर सकती हूँ। 1 लाख रुपए मेरे पास है, मैं और खर्च कर सकती हूँ, तो मैं कहां से खर्च कर दूंगी, यहां से। यहाँ 150 थे तो मैंने 1 लाख इसके ले लिए, बचे कितने यहाँ पे, 1 लाख, तो 50 बचे। ये 1.5 लाख रुपए मेरे पास आउटपुट सीजीएसटी के हैं, मतलब आपको सबसे पहले इनपुट में से आउटपुट माइनस करना है। पहले इनपुट आईजीएसटी में से आउटपुट आईजीएसटी माइनस करना है, फिर यदि आपके पास इनपुट अभी भी बचा आईजीएसटी तो आप उसमें से आउटपुट सीजीएसटी माइनस करोगे, और उसके बाद फिर भी बचा हो तो फिर आउटपुट एसजीएसटी भी माइनस करोगे। पर अपने पास तो बचा ही नहीं, अपने पास तो 1 लाख बचे थे और आउटपुट सीजीएसटी 1.5 लाख है, तो आउटपुट 1 लाख तो कवर हो गए, बचे अभी भी नेगेटिव में 50, ठीक है? अब इसकी क्या बनानी है हमें, जर्नल एंट्री, जिससे मैं आपको और अच्छे से क्लियर करती हूँ। जर्नल एंट्री तो बहुत इजी है, सिर्फ आप हर बार आपने कितना कितना आउटपुट कवर किया, बस उसकी एंट्री बनानी है। सबसे पहले आपने कितना आउटपुट कवर किया है ना, तो पहले तो मैं जर्नल एंट्री का लाइन खींचती हूं, फिर मैं आपको बताती हूं। चलो, तो अब हम जर्नल एंट्री करेंगे, यहां और अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, हमने आउटपुट कितना सेटअप किया, आउटपुट 5 लाख सेटअप किया,
इनपुट था तो हमारे पास 6 लाख, पर हमने 6 लाख में से कितने माइनस करे, 5 लाख, है ना। तो सबसे पहले हमने कितना सेट ऑफ किया, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST। हर बार यही लिखना है, आउटपुट में से इनपुट को अपन सेट ऑफ करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों, आउटपुट अपनी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी अपनी कम हो रही है, ठीक है, तो जब लायबिलिटी बढ़ती है तो अपन क्रेडिट साइड लिखते हैं। अब आउटपुट लायबिलिटी हमारी कम हो रही है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। और असेट्स हमारे पास 6 लाख रुपए थी, अब वो कम हो गई, 6 लाख में से 5 लाख चले गए, तो असेट्स डिक्रीज हो रही है और लायबिलिटी, असेट्स डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इसलिए आउटपुट ऊपर और इनपुट नीचे लिखना है। हर बार यही लिखना है कि आपने कितने आउटपुट को सेटअप किया। तो आपने 5 लाख रुपए आउटपुट को सेटअप किया, कितने को किया, सबसे मैंने पहले 5 लाख रुपए घटाए, तो यहां लिख देंगे हम 5 लाख रुपीस। बस आप इतना याद रखो कि हर बार आप कितना माइनस कर रहे हो। अभी आपने फर्स्ट स्टेप पे 5 लाख रुपए माइनस किए 6 लाख में से, ठीक है, तो आपने कितना सेटअप किया, 5 लाख। नरेशन, तो आप बस यही लिख देना, सेट ऑफ GST, या फिर पूरा लिखना चाहें तो आपने यहाँ पे किसको सेटअप किया है, आउटपुट IGST सेट ऑफ, बस इतना ही लिख दे आप तो काफी है, सेट ऑफ IGST। कौन सा सेट ऑफ किया अभी अपन ने, इनपुट IGST, ठीक है, किससे किया, आउटपुट पूरा लिखना है, सेट ऑफ GST लिख दो यार, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, सेट ऑफ IGST। अभी IGST को सेट ऑफ किया, अब फिर से बात करते हैं सेकंड पे। फिर से देखो, अब हमने 5 लाख रुपए जो आपके किसके थे, माइनस के 6 लाख, 1 लाख अभी भी बचा। अब इस 1 लाख रुपए के बैलेंस में मैंने CGST के बैलेंस को सेट ऑफ किया। मैंने कौन सा माइनस किया, ये 1 लाख रुपए, किसका, इसका 1 लाख। तो मैंने फिर से किसको सेट ऑफ किया, आउटपुट, कौन सा, CGST। ये आउटपुट CGST मैंने किससे सेट ऑफ किया, जो मेरा इनपुट का बैलेंस बचा था 1 लाख रुपए, ठीक है। सबसे पहले इनपुट सेट ऑफ हुआ, फिर बैलेंस बचा था, तो मैंने इस CGST को यहां पे माइनस कर दिया था। 1.5 लाख रुपए माइनस का था, तो 1.5 लाख में से 1 लाख रुपए यहां चले गए, बचे 50,000, ठीक है, तो 1 लाख रुपए फिर सेट ऑफ हुआ, तो ये 1 लाख फिर आएगा। थोड़ा सा कोशिश करेंगे, बिल्कुल आएगा। नरेशन अपन यही लिख देंगे, सेट ऑफ CGST। अब किसका सेट ऑफ किया अपन ने, CGST का आउटपुट। अब आती है बात नेक्स्ट, अब मैंने 1 लाख रुपए CGST के सेट ऑफ कर लिए, बचे कितने, 50। अब मैंने 50 सेट ऑफ किए, ये 50 किससे सेट ऑफ किए, इसी के इनपुट से करें, ये 50,000 माइनस करें ना यहाँ पे 2 लाख में से। तो अब मैंने फिर से आउटपुट CGST कितना बचा था, 50,000 रुपए। देखो 1.5 लाख रुपए CGST का था मेरे पास माइनस का, तो उसमें से 1 लाख रुपए मैंने यहां पहुंचा दिए और बचे 50,000 रुपए मेरे पास जो इनपुट CGST था उसमें से मैंने राइट ऑफ कर लिया। तो टू इनपुट CGST अकाउंट 50,000, सेट ऑफ GST, सेट ऑफ किसको कर दिया, देखो 1.5 लाख रुपए, फिर से समझाती हूं, आउटपुट CGST 1.5 लाख रुपए आपके पास माइनस का था। आप इसको अपने इनपुट CGST में से ही करते, लेकिन इनपुट CGST में से पहले करने से पहले मेरे पास इनपुट का IGST का बैलेंस बचा हुआ था, कितने रुपए, 1 लाख रुपए। तो ये 150 में से 1 लाख मैंने इधर माइनस किया और बचे 50 मैंने इधर माइनस किया। आया कुछ समझ में, मतलब पहले मुझे अपना IGST के बैलेंस को 0 करना है। यदि IGST के इसमें मेरे पास बैलेंस बचा हुआ है तो मेरे को इस नेगेटिव में से जितना मुझे यहां ले जा सकती हूं पहले उतना यहां ले जाऊंगी। तो 1.5 लाख में से 1 लाख यहां ले गई, बचे 50,000 यहां ले गई।
क्लियर हुआ? आपको एक और क्वेश्चन मैं कराने वाली हूं, डेफिनेटली क्लियर होगा। बस आप इतना ध्यान रखो कि सबसे पहले हमें आईजीएसटी के बैलेंस को जीरो करना है। आईजीएसटी के बैलेंस को जीरो करने के लिए इनपुट आउटपुट माइनस करने के बाद अगर मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस बचा है, कौन सा? पॉजिटिव, तो मुझे यहां के नेगेटिव में से इधर लाना पड़ेगा। अब यदि आप बोलो मैम नेगेटिव बच जाए तो फिर इधर का पॉजिटिव जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा भी होगा। अच्छा चलो, ये आउटपुट सीजीएसटी को भी कर दिया, 1.5 लाख रुपए खत्म कर दिए, एक इधर पहुंचा दिए, 50 इसमें से राइट ऑफ कर दिए। फिर लास्ट कौन सा बचा? आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, इसको किस में से राइट ऑफ करा? इसको तो मैंने इनपुट एसजीएसटी में से ही किया। मेरे पास 2 लाख थे पर मेरे को मतलब मेरा नेगेटिव बैलेंस तो 1.5 लाख ही था, तो इसमें से इसको माइनस कर दिए, 50,000 रुपए अभी भी मेरे पास रिसीवेबल है। तो कितना राइट ऑफ किया मैंने? 150। जितना आप कवर करोगे नरेशन बेटा, सेट ऑफ जीएसटी, सेट ऑफ जीएसटी बस यही लिखना है ना, आईजी लिखना चाहो तो, नहीं तो बस सेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी सेटअप, आउटपुट सीजीएसटी सेटअप, आउटपुट एसजीएसटी सेटअप, इतना लिख दो बस, और कुछ नहीं लिखना। आपको हर बार आउटपुट ऊपर लिखना है और इनपुट नीचे। क्यों? क्योंकि आउटपुट किस में से सेटअप होता है? इनपुट में से। आपने कितना टैक्स भर रखा है उसमें से आपने जितना कलेक्ट किया वो उसमें से क्या हो जाता है? माइनस। मैं 6 लाख रुपए भर चुकी हूं जबकि मुझे 5 लाख ही मेरा कलेक्ट हुआ है, 5 ही भरना था, एक मैंने एक्स्ट्रा भर रखा है, तो अगले वाले जो सीजीएसटी मैंने लिया है कस्टमर से उसमें से मैं उसको माइनस कर दूंगी। इसको अच्छे से कोशिश करो, बार बार वीडियोस को सुनो, डेफिनेटली आएगा। अगले क्वेश्चन में और मेहनत करके समझाने की कोशिश करती हूँ, पहले इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट हम 12 देखते हैं। ठीक है, नमन हैज फॉलोइंग बैलेंसेस इन हिज जीएसटी अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2024। इनपुट जीएसटी दिया हुआ है बेटा 250, 2 लाख और 2 लाख, और आउटपुट जीएसटी 4 लाख, 150 और 150। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर सेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, इस बार आउटपुट ज्यादा है, हमने कलेक्शन ज्यादा कर लिया कस्टमर से, और अभी हमने आईजीएसटी सिर्फ 250 पे किया है, तो हमें 150 और गवर्नमेंट को पे करना होगा। देखो एक और चीज मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए मैंने कस्टमर से टैक्स के लिए हैं 4 लाख रुपए और मैंने अभी केवल 2.5 लाख ही भरे हैं, तो मुझे 1.5 लाख रुपए और गवर्नमेंट को भरने पड़ेंगे। ऐसे समझ में आएगा? देखो सबसे पहले मैंने तो आउटपुट लिखा है ना, हमेशा सबसे पहले कौन सा लिखना है? आउटपुट। 3 होते हैं, एक आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आउटपुट का बैलेंस क्या होता है? नेगेटिव। आउटपुट लायबिलिटी होती है। ठीक है, अब इसको मैंने कस्टमर से 4 लाख रुपए टैक्स के लिए आईजीएसटी के, मेरी लायबिलिटी हो गई, मुझे पूरे 4 लाख रुपए सरकार को देने थे, बट मैंने अभी सरकार को सिर्फ इनपुट आईजीएसटी में 2.5 लाख का ही पेमेंट किया। आया को समझ में? कितने का पेमेंट किया? सिर्फ 2.5 लाख का। इसका मतलब मुझे 1,50,000 और गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर? चले, अब मेरे पास इस बार इनपुट आईजीएसटी नहीं बल्कि आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस है, तो फिर तो मैं ये नेगेटिव बैलेंस इस नेगेटिव से रिकवर कर ही नहीं सकती, है ना। तो अब क्या करूंगी? अब यहाँ डैश, यहाँ 150 ये भी माइनस में चल रहा है, यहाँ ये 150 ये भी माइनस में। ये मैंने ऑलरेडी सीजीएसटी के भी कस्टमर से ले लिए, एसजीएसटी के भी कस्टमर से ले लिए। तो अब ये बताओ कि मैंने सीजीएसटी कितना पे किया इनपुट, एसजीएसटी कितना पे किया? क्या इसमें भी ऐसा ही है? इसमें भी आप लोगों ने कम पे किया है कि ज्यादा? ये देखते हैं, क्योंकि इसका तो नेगेटिव बैलेंस आ गया। तो अब हम लिखूंगी लेस सेट ऑफ इनपुट। इस बार किसको सेट ऑफ करना है मुझे? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो ये तो मेरा सेट ऑफ होने से रहा, अभी पहले इधर देखती हूँ। इस बार मैंने इनपुट सीजीएसटी 2 लाख रुपए भर रखे, अच्छी बात है, तो 2 लाख प्लस के, और मैंने इनपुट एसजीएसटी भी 2 लाख। चले, इधर नेगेटिव बैलेंस आ गया, इधर मुझे सरकार को देना है, बट इधर फिर वही बात आ गई, कस्टमर से मैंने सीजीएसटी के 1.5 लाख ले रखे हैं, तो
तो 1.5 लाख पेमेंट करना था, पर मैं गवर्नमेंट को 2 लाख पेमेंट कर चुकी हूं, तो मेरा 50,000 रुपए इधर प्लस बैलेंस बच गया, इधर भी मेरा 50,000 प्लस का बैलेंस बच गया। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, मुझे सरकार को आईजीएसटी के 1.5 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, और इधर मुझे सीजीएसटी और एसजीएसटी के सरकार से 1 लाख रुपए लेने हैं, क्योंकि इधर मैं ज्यादा पे कर चुकी हूं। बात समझ में आ रही है? मेरे को 3 चीजें पे करनी है, लेकिन मुझे आईजीएसटी में मैंने कम पे किया, तो आईजीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देना है। लेकिन मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी ज्यादा दे रखा है गवर्नमेंट को, तो वो मुझसे लेना है। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि भाई सेटअप करके बता दो कि हमें लेना है या तुम्हें देना है। तो भाई मेरे 50,000 रुपए इधर भी प्लस का बैलेंस बचा है, 50,000 रुपए इधर भी प्लस का बैलेंस बचा हुआ है, तो ये दोनों बैलेंस मेरे इधर आ जाएंगे। तो ये दोनों इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी किससे सेटअप हो जाएंगे? बैलेंस ऑफ आउटपुट आईजीएसटी। अब आया आपको समझ में? मेरे पास ये दोनों बैलेंस है, मैं आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी जो है, जितना मैंने कलेक्ट किया था कस्टमर से, उससे ज्यादा मैं गवर्नमेंट को दे चुकी हूं। तो यहां मेरे पॉजिटिव बैलेंस बचे हुए हैं। 50,000 रुपए मुझे सरकार से सीजीएसटी के लेने, ऐसा समझ लो, 50,000 रुपए मुझे एसजीएसटी के सरकार से लेने हैं। तो 1 लाख मुझे सरकार से लेना है, लेकिन मुझे 1.5 लाख रुपए यहाँ पे आईजीएसटी का सरकार को देना है। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, ये 1 लाख रुपए इधर एडजस्ट हो जाते हैं, अब आप मुझे सिर्फ 50,000 दे दो। क्लियर? अब आया समझ में? तो मैं यहां क्या लिखूंगी? ये मेरा वापस से क्या आया? बैलेंस आया। ठीक है, ये मेरा नेगेटिव बैलेंस चल रहा है और ये दो मेरे पॉजिटिव। लास्ट में फिर मैं क्या सेट ऑफ कर लूंगी? सेट ऑफ इनपुट, क्या सेट ऑफ करूंगी मैं? इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी अगेंस्ट ऑफ आउटपुट आईजीएसटी। हर बार मुझे आउटपुट को कोशिश करनी है इनपुट से कवर करने की। तो मैं ये प्लस के 50,000 और ये प्लस के 50,000 दोनों के यहां लिख देती हूं। तो ये सेटअप हो गया 1 लाख। फिर भी 50,000 रुपए माइनस में बचा है, यानी कि मुझे अभी भी गवर्नमेंट को 50,000 रुपए आउटपुट आईजीएसटी का पेमेंट करना होगा। मेरी लाइबिलिटी है अभी भी 50,000 रुपए। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी 50,000 रुपए मुझे पे करना होगा। और ये 50,000 माइनस हो गए, ये भी 50,000 माइनस हो गए, क्योंकि ये दोनों यहां चले गए। तो मैंने इसमें से ये पूरे पैसे निकाल लिए, नील, ये पूरे निकाल लिए, नील। अब तो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। फिर से समझाऊं? चलो एक बार फिर से समझाती हूँ। फिर से क्या बोल रहे हैं भाई? मुझे गवर्नमेंट को मैंने यहाँ पे 2.5 लाख पेमेंट की आईजीएसटी के, लेकिन कस्टमर से मैं आईजीएसटी के 4 लाख रुपए ले चुकी हूँ, तो मुझे 1.5 लाख रुपए और सरकार को आईजीएसटी के देने हैं। इधर सीजीएसटी एसजीएसटी में मैंने 1.5 लाख रुपए कलेक्ट किया है, जबकि मैं 2 लाख रुपए पे कर चुकी हूँ। तो यहाँ मेरा 50,000 रुपए बचा हुआ है। तो ये 50 और 50,000 का जो प्लस का बैलेंस है वो इससे रिकवर हो गया। तो भी मेरे माइनस के 50 आईजीएसटी के बचे हैं। मुझे सरकार को सिर्फ 50,000 रुपए भरना है। अब नरेशन में सिर्फ हर बार ये लिखना है, सबसे पहले आपने कितना आउटपुट आईजीएसटी कवर किया। सबसे पहले आपने आउटपुट आईजीएसटी कवर किया 2.5 लाख रुपए। किससे? इनपुट आईजीएसटी से। हमेशा ऊपर आउटपुट लिखना है, नीचे इनपुट। सबसे पहले मैंने 2.5 लाख रुपए कवर किए, तो ये 2.5 लाख रुपए। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको? आउटपुट आईजीएसटी सेटअप। नेक्स्ट, अब मैंने ये आउटपुट आईजीएसटी सेटअप कर लिया इनपुट से। अब इसके बाद मैंने क्या किया? आउटपुट सीजीएसटी खत्म किया और आउटपुट एसजीएसटी खत्म किया। अब मैंने लिखा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी। अब मैंने राइट ऑफ कितना किया वो लिखना, 2 लाख नहीं, 150 में से 150 चला गया, 50 तो बैलेंस बचा है, तो मेरे राइट ऑफ कितना किया बस वो लिखना, 150। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी सेटअप किया है अगेंस्ट इनपुट सीजीएसटी।
या सिर्फ, मुझे तो नरेशन में मैंने आपको कितना बोला है, जीएसटी सेटअप, सिर्फ इतना लिखो, सेटअप ऑफ जीएसटी, सेटअप ऑफ जीएसटी। फिर आउटपुट एसजीएसटी भी सेटअप किया, किससे, इनपुट से, फिर से लिख दिया, कितने रुपए वापस से, 150 सेटअप किया। जीएसटी सेटअप। चलिए, आउटपुट एसजीएसटी भी खत्म हो गया, आउटपुट सीजीएसटी भी खत्म हो गया, दोनों के बैलेंस 150 थे, दोनों 150 खत्म कर दिए और इधर 250 खत्म किया, तो इधर अभी भी 150 बचा हुआ है। आउटपुट आईजीएसटी फिर बचा हुआ है मेरे पास, कितना, 150, पर मैंने सेटअप कितना किया है इसे, 50-50, तो 50-50 लिखूंगी। टू इनपुट सीजीएसटी से 50 सेटअप किया और टू इनपुट एसजीएसटी से 50 सेटअप किया, तो 50 इससे सेटअप किया, 50 इससे सेटअप किया, तो 1 लाख का बैलेंस मैंने आउटपुट आईजीएसटी का और कम कर दिया। अभी भी आउटपुट आईजीएसटी का 50,000 रुपए का बैलेंस बचा हुआ है। आया समझ में? आउटपुट हर बार ऊपर लिखना है, इनपुट सब नीचे लिखना है। पहले आउटपुट आईजीएसटी में से इनपुट आईजीएसटी बचेगा, फिर उसके बाद इनपुट इधर से रिकवर होंगे। यदि इधर पैसे बचे हुए हैं और इधर माइनस में है तो ये इधर से कवर हो जाएगा। लेकिन बात इतनी सी है कि मुझे आपसे कितना लेना है और आपको कितना देना है, इन दोनों को एडजस्ट करके जिसका पैसा बचा उसे पेमेंट करना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस मैंने अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की। आप 2-3 बार यदि वीडियोस को सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है आईजीएसटी के बैलेंस को 0 करना है यदि इनपुट ज्यादा है तो, और यदि आउटपुट ज्यादा है तो फिर इसको छोड़ के पहले इनके बैलेंस को कवर करना है। दैट्स इट। ठीक है, अब हमारा जीएसटी का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। एक एक वीडियो, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट चैप्टर 13 बैंक रिकंसिलिएशन पूरा समझा रखा है, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगला चैप्टर आता है डेप्रिसिएशन, जो मुझे आपको अब पढ़ाना है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन, वो भी पूरा है, आप प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको रेक्टिफिकेशन के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद आपको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ अब क्या है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए होंगे वो भी मैं आपको करवाऊंगी, और फिर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको 11th में सैंपल पेपर से। ठीक है, लेकिन कब, जब आप इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को जितना आप ग्रो करवाएंगे उतनी ज्यादा चीजें आपको मिलेंगी। सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस, पीछे के एमसीक्यूज, ये सब चीजें मैं आपको प्रैक्टिस करवा सकती हूँ और करवाऊंगी भी। ठीक है, इसी तरह से चैनल के साथ बने रहना। टेक केयर, बाय।